बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि ये क्रीड एवेंटस का एक बहुत अच्छा क्लोन है कि नहीं, उसके बारे में भी आज बात कर लेंगे। तो दोस्तों कैसे आप सबका स्वागत है ऑफबीट ब्लॉगिंग में। और जैसा कि हमने बात की थी उस पर्टिकुलर परफ्यूम की जिसकी अनबॉक्सिंग बहुत दिन से डिलेड है। मेरी टेस्टिंग मैं कर रहा था और आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा। उस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे। तो उस परफ्यूम के बारे में आज बात कर लेते हैं, फाइनली मोस्ट अवेटेड वीडियो। और वो परफ्यूम है कोई और नहीं, रसासी का हवस ब्लैक। इसकी अनबॉक्सिंग को पहले देख लेते हैं, फिर परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। पहले आप देख लीजिए, नॉर्मल जैसे कि रसासी सीरीज के परफ्यूम्स होते हैं उसी तरह ही बॉक्स है, ब्लैक कलर में। गोल्डन पाइथन का जो स्किन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यूज दे परफा 100 ml। ये रही इसकी बॉटल, ब्राउन कलर का जूस है इसके अंदर। इसके कैप में रसासी लिखा हुआ है और वो वही जो सांप का जो डिजाइन है वो बनाया हुआ है। ये रसासी का कैप के लगाने का एक जो तरीका है, जो पर्टिकुलर सी साउंड आती है वो भी इसमें है। मैं आपको बैच कोड बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेश्चंस रहते हैं कि बैच कोड आपका कौन सा है। ये मेरा मैन्युफैक्चर किया गया है अक्टूबर 2024। तो रसासी ने हाल फिलहाल में बहुत सारे अपने फ्लैंकर्स लॉन्च किए थे। सबसे पहले तो रसासी हवस ओजी जो आता था वो बहुत फेमस था, उसी की वजह से रसासी की पूरी लाइन फेमस हुई थी। रसासी एज ए कंपनी भी उसकी वजह से बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद उन्होंने रसासी हवस आइस को लॉन्च किया, फिर रसासी हवस फायर को लॉन्च किया, हवस ब्लैक को लॉन्च किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी उसके बाद उन्होंने फिर एलिक्सर को लॉन्च किया, फिर वो ग्रीन कलर का कौन सा आता है वो रसासी का ग्रीन कलर का बॉटल में उन्होंने लॉन्च किया, पिंक लॉन्च किया। तो बहुत सारे रसासी ने अपने फ्लैंकर्स को लॉन्च कर दिए। इन बिटवीन आपने बहुत सारे खबर सुनी है, कंट्रोवर्सी सुनी है रसासी ब्रदर्स के बारे में भी। तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें चाहिए कि हमें बेटर से बेटर परफ्यूम, बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम हमें मिले और एक अच्छे कीमत में हमें मिले। ये लॉन्च हुआ था 4-4.5 हजार रुपए में बिक रहा था, लेकिन अभी इसकी कीमत बहुत कम हो गई है और अब आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 2,500 के अंदर आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी सेल्स में अगर आप सर्च करोगे तो आपको उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। 2,300 2,400 के आसपास रसासी हवस ब्लैक आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एटोमाइजर के बारे में। प्रेशराइज एटोमाइजर और बहुत बढ़िया एटोमाइजर है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके परफ्यूम नोट्स के बारे में। जो मुझे अभी इनिशियल स्प्रे करके महसूस हो रहा है, इसमें से बहुत ही सिट्रसी, लेमनी, थोड़ा सा ग्रेपफ्रूट की वाइब आ रही है मुझे। मेजर लेमन है, एक अर्थी सा एक टोन है, एक मॉसी सा एक टोन है इसके अंदर। और जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिन से इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो ये परफ्यूम में पहले 15 से 20 मिनट आपको पाइनएप्पल समझ में नहीं आएगा। 20-22 मिनट के बाद से धीरे धीरे इसमें से थोड़ा सा पाइनएप्पल किक इन करना शुरू करता है। वो एक स्मोकी पाइनएप्पल का एक वाइब आता है। बहुत ज्यादा ये स्मोकी नहीं है, इसमें स्मोकीनेस जैसे कि सिडनीम में हमने देखा कि उसमें स्मोकीनेस एक आता है। बर्च तार जो होता है बर्च के नोट की वजह से आता है। इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल किया गया है। ओक मॉस इसमें जो इस्तेमाल है ये 20 मिनट के बाद जैसे ही ये ट्रांजिशन लेना शुरू करता है, पाइनएप्पल में जाना ये शुरू करता है, ओक मॉस बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही हेवी तरीके से इसमें ओक मॉस आता है। बहुत अर्थी ये फील कराता है और इसमें आपको सिर्फ ओक मॉस ही मिलेगा। हल्का सा स्वीटनेस इसमें आता है और सिर्फ ओक मॉस, भर भर के ओक मॉस। अगर आप में से कोई है जिसको ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें से आप ओक मॉस का नोट समझ पाए, तो आप इस परफ्यूम को खरीद सकते हो। इसमें आपको लेमन ही मिलेगा शुरुआत में, थोड़ा सा पाइनएप्पल मिलेगा उसके बाद, और उसके बाद भर भर के अर्थी नोट्स ओक मॉस की वजह से आपको मिलेंगे। ये परफ्यूम कंप्लीट ओक मॉस बॉम्ब है। ये परफ्यूम बहुत डार्क नोट में चले जाता है, मैच्योर मैन की कैटेगरी में चले जाता है, बहुत ही प्लेफुल कैटेगरी में ये नहीं है। क्रीड एवेंटस का ये क्लोन नहीं है। आप ये जब शुरू होता है, शुरू के 15-20 मिनट ये थोड़ा सा मैच करता है क्रीड एवेंटस से, लेकिन उसके बाद जैसे ही ओक मॉस आना शुरू होता है ये उससे दूर चले जाता है। और मैंने निशाने आचीवाद को मैंने स्मेल नहीं किया है, लेकिन मैंने स्नोई मेरे पास है, तो ये बहुत हद तक स्नोई के पास में चला जाता है, उस लेवल में चले जाता है। और स्नोई बहुत अच्छा क्लोन है निशाने आचीवाद का। तो उस नजरिए से अगर देखूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, तो ये भी फिर निशाने आचीवाद की तरफ ही इंक्लाइन हो जाता है। क्रीड एवेंटस की तरफ ये नहीं जाता है। अगर आपको क्रीड का क्लोन चाहिए तो ये फिर ये आपके लिए नहीं है। बहुत ज्यादा मॉसी,
बहुत ज्यादा ओकमोस और अच्छा खासा ये डार्क परफ्यूम हो जाता है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी सुपीरियर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सिंथेटिकनेस बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहल बस शुरुआत के शायद 1 या 2 मिनट के लिए रहता है। ट्रांजिशंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल इसमें आपको बहुत हद तक महसूस नहीं होगा। क्वालिटी, ब्लेंड, मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, जिस चीज से ये बना हुआ है, फैंटास्टिक, ए क्लास का रसायन ने इसमें यूज किया है। ये एक समर परफ्यूम नहीं है। इसको आप बहुत ज्यादा प्लेफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये आपका गो टू गो परफ्यूम, गो टू गो सेंट ये नहीं है। आपने स्प्रे किया और बाहर निकल गए एनी डे एनी टाइम, ये वैसा परफ्यूम नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कूलर टेम्परेचर चाहिए। ये बेस्ट सूट करता है मॉनसून्स में, जब बारिश होती है तो क्योंकि बारिश का एक अर्थी सा स्मेल बाहर रहता है, तो उसमें जब ये ओकमॉस का स्मेल आता है आपके बदन से, तब ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसको पिछले 15-20 दिन से मैं इसको कंटिन्यूसली मैं इसको चेक किए जा रहा हूँ। जिस दिन ये परफ्यूम मुझे मिला था तब बारिश हो रही थी कोलकाता में, मैं जहाँ रहता हूँ। तब ये परफ्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत ही अच्छा ये लग रहा था। लेकिन अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई थी बीच में। लगभग 5 से 7 दिन तक टेम्परेचर्स 38, 39, 40 चले गए थे। हमारे यहाँ कोलकाता में सिर्फ वार्म टेम्परेचर्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज्यादा हो जाती है और उसमें ये परफ्यूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। परफॉर्म ये कर रहा था, 4 से 5 घंटे की परफॉर्मेंस दे रहा था तब भी, लेकिन ये चोकिंग लग रहा था, ये हेडेक इंड्यूसिंग लग रहा था। तो ये परफ्यूम अगर आप नेक के पास अगर 5-6 स्प्रे करते हो तो आपको सर दर्द दे सकता है, आपको चोक ये करवा सकता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर ये नहीं है। तो ओवर स्प्रे कैन बी चोकिंग। बहुत मैनली परफ्यूम है, यूनिसेक्स ये नहीं है। लड़कियां इसको लगाएंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लड़के अगर लगाएंगे तो थोड़े से मेच्योर में इसको लगाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज वेरी मैनली एंड दिस परफ्यूम इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये सबके लिए नहीं है, ये एक क्लास अपार्ट लोगों के लिए है। 45 मिनट के बाद जैसे ही थोड़ा सा परफ्यूम सेटल होना शुरू होता है, इसमें वो जो ओकमॉस की खुशबू है, जो वो अर्थी फील है, वो जो स्ट्रॉन्ग ओकमॉस है, वो आपको थोड़ा सा एडिक्टिव भी लग सकता है। मुझे बहुत ज्यादा एडिक्टिव लगता है। मैं तो अपने बदन में जब भी इसको मैं पहनता हूँ, मैं स्प्रे करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हाथों में भी इसके 1 या 2 स्प्रे कर दूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसको 10 से 15 मिनट बाद इसको मैं स्मेल करता हूँ। इसमें से वो जो मॉसीनेस, जो खुशबू है, आप जंगल में आप अगर जाओगे, बारिश हो रहा है और वो काई की खुशबू, पेड़ में शैवाल जो लगे हुए रहते हैं उसकी जो खुशबू आती है, थोड़ी सी सड़ी हुई, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा वुडीनेस, जो उसमें से अर्थीनेस जो निकल के आता है, वो खुशबू इसमें से है। इसको लगा के आपको ऐसा लगेगा कि बहुत घने बादल, अंधेरा बादल हुआ है और आप किसी जंगल के एरिया में गए हुए हो और बारिश होनी शुरू हो गई है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बादल अभी तक क्लियर नहीं हुए, अभी भी बहुत अंधेरा हुआ है बादल का, और वो जो एक स्मेल आता है, उस तरीके की एक स्मेल इसमें से आती है। या आपका घर किसी वाटर बॉडी के पास में है, किसी बड़े नाले के पास में है, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, या एक छोटे से नहर या तालाब के पास में है, तो उसके जो सराउंडिंग में जो वो काई जो जम जाती है, उसकी जो खुशबू आती है, तो ये उस तरीके का खुशबू देता है। तो ये बड़ा एडिक्टिव सा लगता है। बात कर लेते हैं कि इस परफ्यूम को आप कब लगा सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि ये समर परफ्यूम ये नहीं है। हाई हीट में इस परफ्यूम को ना लगाइए, ये आपको चोक कर देगा, ये आपका सर दर्द करवा देगा। थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहे, ये समर में अगर आप लगाना चाहते हो तो इसको एसी एनवायरनमेंट में या रात को ही आप लगा सकते हो। और हेवी समर्स में 38, 39, 37 के ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाता है तो आप इसको यूज ना करें। मॉनसून के दिन में आप इसको बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ये बहुत ही खुल के आएगा मॉनसून्स में। और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब शुरुआत की ठंड आती है धीरे धीरे, उस वक्त में भी ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको विंटर में भी आप पहन सकते हो। तो ये एक्सट्रीम समर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा सा, बहुत हेवी ये परफ्यूम है, तो ये गर्मी को काट के नहीं जाएगा, ये आपको पसंद नहीं आएगा एक्सट्रीम गर्मी में। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मुझे दे रहा था। बहुत जब हेवी गर्मी और ह्यूमिडिटी हो गया तो इसका परफॉर्मेंस 4 से 5 घंटे का हो गया था, लेकिन अभी वापस जैसे ही मानसून आ गया है, आप अगर इसको अपने हाथ में भी अगर स्प्रे करके रखते हो, स्किन में भी स्प्रे करके रखते हो, तो ये 6 से 7 घंटे तक बहुत इजीली, एक स्प्रे भी जो मैंने अभी किया है यहाँ पे 1 या 2 स्प्रे, ये 6 से 7 घंटे तक मैं अगर स्मेल करते रहूंगा तो मुझे इसकी खुशबू अच्छी तरीके से मुझे आएगी। कपड़ों में ये 10 से 12 घंटे तक बड़ी इजीली लास्ट कर रहा है। इस टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर अराउंड 33-34 में आ गया है, बारिश का वेदर है, इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, इसका सियाज लाजवाब है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है। मैं एक स्प्रे जैसे ही शुरुआत में मारता हूँ
मेरे घर वालों को दूसरे रूम से पता चल जाता है। 2 घंटे का प्रॉपर प्रोजेक्शन ही आपको दे देगा। कपड़ों में ये 10 घंटे प्लस का ये प्रोजेक्शन आपको दे देगा, लास्टिंग आपको दे देगा। और स्किन में भी कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की लास्टिंग आपको ऑन स्किन ये परफ्यूम दे देगा। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इसमें से आपको बहुत ही मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा, क्योंकि ये मास अपीलिंग नहीं है। वो जो हेवी जो ओकमॉस का जो नोट है वो सबको पसंद नहीं आएगा। ये मैच्योर मैन को अच्छा लगेगा, ये मैच्योर वुमेन को भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये सबको पसंद आने वाली परफ्यूम ये नहीं है। तो इसीलिए आप इसको उस सोच के साथ ना ले कि क्रीड एवेंटस के लाइनअप में ये परफ्यूम है तो इस बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, 50-50 चांसेस है कि आपको इसमें से कॉम्प्लीमेंट्स मिले। आप इसमें से 2 बात भी सुन सकते हो। कोई आपको टोक के ये भी बोल सकते हैं कि आपने क्या लगाया हुआ है तो मुझे ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, ऐसा भी आपको फीडबैक मिल सकता है। एज ग्रुप की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 25 साल से कम के उम्र के लोगों के लिए ये परफ्यूम नहीं है, इसको ना लगाए। अपने आप को मैच्योर साबित करने के लिए हमने एक मैच्योर परफ्यूम ले लिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जितना भी मैच्योर बात करें लेकिन आपकी उम्र कम है तो वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से समझ में आता है, आपकी बातचीत से वो समझ में आता है। तो 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 25 से ऊपर जो थोड़ा सा जिनका थोड़ा सा प्लेफुल इंस्टिंक्ट रहता है, प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर रहता है, जो थोड़ा सा चार्मिंग या जॉयफुल कैरेक्टर रहता है, वो भी इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करे तो अच्छा है। 27-28 साल से ऊपर ये बेस्ट शूट करेगा, और 30-35 के ऊपर के लिए तो ये हेवनली चीज है। आपकी अगर उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो ये परफ्यूम आपको बहुत अच्छी तरीके से सूट करेगा। आपके बदन से जो ये वाइब देगा वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही क्लास वाइब ये देगा। यूज कंडीशन, कहाँ पे इसको यूज करें? ये ऑफिस वेयर बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप इवेंट्स में यूज कर सकते हैं, आप इसको डेट्स में भी पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, वेदर ठंडा रहे, अच्छा रहे। आप इसको पूजा में पहन सकते हैं, पूजा, ईद, क्रिसमस, आप ऐसे सिचुएशंस में आप पहन सकते हो। आप मंदिर मस्जिद में आप इसको लगा के जा सकते हो। ये उस तरीके का परफ्यूम है, इसको आप रेगुलर डेली सेंट आप इसको नहीं बना सकते। ये इवेंट परफ्यूम है। जैसे कि मैंने बोला कि 25 साल से लोगों के लिए, 25 साल से कम के लोगों के लिए नहीं है, तो स्कूल और कॉलेजेस में इस परफ्यूम का लगाना भूल जाओ, निकाल देंगे आपको वहां से वो। जेंडर की अगर बात करूं तो दिस इज जस्ट फॉर मेन, मैच्योर मेन, ये वुमेन के लिए नहीं है, और ये अंडर एज मेन, बॉयज के लिए भी नहीं है, सिर्फ ये मैच्योर मेन अराउंड 30s और अबव 30s के लिए परफ्यूम बना हुआ है। प्राइस टू बजट रेशियो की अगर बात करूं तो ये 10/10 है। अगर ये आपको 2500 से कम में मिलेगा तो ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट परफ्यूम्स है जो उस प्राइस कैटेगरी में आप मार्केट से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए या क्रीड के क्लोन के हिसाब से सिडेनिम प्योर परफा या स्नोई। तो देखिए, अगर आप क्रीड का क्लोन ढूंढ रहे हैं तो ये वो नहीं है, लेकिन आप उस डीएनए में, आप उस लाइन में अगर आप ढूंढना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑल सीजन्स परफ्यूम के लिए सिडेनिम बेस्ट है। मैं एक कंपैरिजन वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ। सिडेनिम अभी भी बेस्ट है, वो प्लेफुल है, वो हर ओकेशन परफ्यूम है, आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई भी वेदर में लगा सकते हो। अगर क्वालिटी की अगर बात करूं तो अभी भी नंबर 1 में है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, उसकी क्वालिटी अलग है, लेकिन मैं उसको ऑल सीजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें से भी एक लेदरी नोट एक आता है जो कि एकदम हाई समर्स के लिए वो भी नहीं है, वो भी मॉनसून एंड ऑनवर्ड्स विंटर टुवर्ड्स वो परफ्यूम है, तो ये भी उसी रेंज में आता है। ये उसका आप समझ सकते हो, स्नोई जो है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, जितना वो स्मूथ है ये उसका रॉ वर्जन है। इसमें लेदर नोट नहीं आता है, लेकिन इसमें जो ओकमॉस का नोट आता है वो इस परफ्यूम को बहुत एक डार्क फेस देता है। अब बात करते हैं कि इस परफ्यूम को खरीदना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप इस लाइन का कोई एक परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, 100 बात की एक बात, पैसे आपके पास थोड़े से कम है, क्योंकि सिडेनिम भी 3200 3300 से शुरू होता है। आप 2500 के रेंज में ढूंढ रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को बिल्कुल ले सकते हो, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि ये लाइन ऑफ परफ्यूम्स कैसे स्मेल करते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 26-27 साल से ज्यादा है। उससे कम अगर हो तो आप अवॉइड करें। आप जाके भले ही रूब ब्रोका थ्योरम मैट्रिक्स आप ले लें अगर आपके पास पैसे कम है तो, लेकिन अगर आप एक ऑल सीजन एक कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम अगर आप चाह रहे हो तो यू शुड गो फॉर सिडेनिम प्योर परफा। और अगर आप एक क्लास अपार्ट बेस्ट फिनिश, कोई पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं है, कोई बजट की प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आपको जाना चाहिए सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। उसका स्मूथनेस और उसका रिचनेस अलग लेवल में है। लेकिन अगर ये 2500 में मिल रहा है और आप एक परफ्यूम कलेक्टर हो या परफ्यूम लवर हो, आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है, आप एक मेल हो
आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी सीरियस टाइप की है तो ये परफ्यूम को आपको मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी एलिगेंट परफ्यूम, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी क्लासी। तो मैं रेट करूंगा रसासी हवस ब्लैक को मेरे एज के हिसाब से 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10 मैं बोल रहा हूं मेरे एज ग्रुप के हिसाब से, जहां मेरी एज मिड 30s में है। तो आप अपना डिसीजन बनाएं। कुछ क्वेश्चन अगर है रसासी हवस ब्लैक की प्रति तो मुझे बताएं। अगर आपने ये लिया हुआ है तो आपको कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, आपको ये परफ्यूम कैसा लग रहा है, ये बताएं। परफ्यूम 50% लोगों को अच्छा लगेगा, ये परफ्यूम 50% लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो ये मिक्स्ड रिएक्शन वाला परफ्यूम है, ये मास अपीलिंग परफ्यूम नहीं है, ये ब्लाइंड बाई परफ्यूम नहीं है। अगर इसका डिकैंट मिले तो यूज करें, उसके बाद ही डिसीजन ले कि इस परफ्यूम को खरीदना चाहिए या नहीं। और 30 साल से ऊपर के मेरे दोस्तों, मेरे मेल फ्रेंड्स, दिस इज फॉर यू, रसासी हवस ब्लैक। ये वीडियो, ये कंपैरिजन अगर आपको अच्छा लगा, मेरा प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो भी ओपिनियन आपका है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके मन में अगर ऐसे कुछ व्यू आता है कि मैं ऐसे तरीके से और अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं तो बिल्कुल मैं आपके सजेशंस का रिस्पेक्ट करता हूं। और अपना साथ मेरे संग बनाए रखें, अपने व्यूज, अपने कमेंट्स मुझे करें, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऑफबीट व्लॉगिंग को इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफबीट व्लॉगिंग। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।